नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी आज की। और कहानी आज की में मैं बात करने जा रहा हूं उस महान हस्ती की जो मात्र 43 इयर्स की एज में ही गूगल जैसी बड़ी कंपनी के सीईओ बन गए। आपने अनुमान कर ही लिया होगा कि मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं सुंदर पिचाई की। दोस्तों, सुंदर पिचाई की बात हो और गूगल की चर्चा ना हो, यह संभव नहीं। कहानी शुरू होती है 1995 से। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में दो फ्रेंड लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, उनकी मुलाकात होती और वो दोनों को एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए कुछ डेटा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वो इंटरनेट पे सर्च करते हैं। और उनको डेटा सर्च करने में बहुत दिक्कत आती है। एंड एट दैट वेरी मोमेंट लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ये डिसाइड करते हैं कि हमको एक ऐसा सर्च इंजन बनाना है जो इंटरनेट पे सर्च करने की सुविधा प्रदान करे और लोग आसानी से डेटा सर्च कर सकें। और उन्होंने परिकल्पना की, दे कंसेप्चुअलाइज्ड गूगल। और गूगल ये शब्द एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से लिया गया और दैट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज गूगल। इट्स GOOGOL। और गूगल का मतलब होता है, अगर एक में एक के आगे 100 जीरो लगा दिए जाए, जो गणितीय अभिव्यक्ति मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वो बनेगा, दैट इज कॉल्ड गूगल। तो लैरी पेज और सर्जी ब्रिन का ये मानना था कि इतनी अपार संभावनाएं जिसमें हो, वो कंपनी स्थापित की जाए, वो कंपनी सेटअप की जाए, वो कंपनी एस्टेब्लिश की जाए। इन ईयर 1997 google.com डोमेन रजिस्टर हुआ एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। आज तो गूगल हम लोगों की सबकी लाइफ का बहुत हद तक एक इंटीग्रल पार्ट हो गया। तो ये थोड़ी सी बात थी गूगल के बारे में। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी सुंदर पिचाई की। सुंदर पिचाई का जन्म 12 जुलाई 1972 को तमिलनाडु, भारत में हुआ। उनके पिता एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर थे और माँ स्टेनोग्राफर होती। और बच्चे छोटे थे, इसलिए माँ ने अपना जॉब छोड़ दिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और पूरा ध्यान बच्चों की अपब्रिंगिंग पे दिया। सुंदर पिचाई का बचपन अशोकनगर, चेन्नई के एक 2 कमरे के फ्लैट में बीता। वो और उनके भाई श्रीनिवासन उस फ्लैट के लिविंग रूम में जमीन पे सोया करते थे। घर में टीवी और फ्रिज जैसी सुविधाएं नहीं थी। हाँ, एक लैम्ब्रेटा स्कूटर जरूर हुआ करता था। और हमारे पुराने दोस्त जो उस जमाने को जिए हैं, वो अच्छे से लैम्ब्रेटा स्कूटर के साथ कनेक्ट कर पा रहे होंगे। उनकी आरंभिक शिक्षा जवाहर विद्या मंदिर और वनवानी स्कूल में, और 1989 वनवानी स्कूल से हायर सेकेंडरी पास करने के बाद सुंदर पिचाई ने एडमिशन लिया IIT खड़गपुर में। और IIT खड़गपुर में वो नेहरू हॉल में रहा करते थे, हॉस्टल है वहां पे। और यहीं से उनके पारिवारिक और व्यावसायिक दोनों जीवन की नींव पड़ी। IIT खड़गपुर में ही उनकी मुलाकात हुई अंजलि हरियाणी से। और मेरे राजस्थान के दोस्तों को यह इंटरेस्टिंग लगेगा कि अंजलि हरियाणी कोटा, राजस्थान को बिलोंग करते हैं। सुंदर पिचाई ने बीटेक कर लेने के बाद जब वो वहां से जाने लगे, देन उन्होंने अंजलि हरियाणी को प्रपोज किया और कुछ साल बाद उनकी अंजलि हरियाणी से शादी हुई। बीटेक करके मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग में वो चले गए USA MS करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से।
एमएस करने के बाद वार्टन बिजनेस स्कूल से उन्होंने एमबीए किया, और ये वही वार्टन बिजनेस स्कूल जहाँ से वॉरेन बफेट और न जाने कितने ग्रेट पर्सनैलिटीज पास आउट करके गए। एमबीए करने के बाद सुंदर पिचाई ने अप्लाइड मटेरियल नाम की एक कंपनी ज्वाइन की, और उसके कुछ समय बाद मैकेंजी में कंसल्टेंट रहे। लेकिन अल्टीमेटली इन 2004 ही जॉइंड गूगल, और ये वो समय था कि उस समय इंटरनेट ब्राउजर के केस में माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर की तूती बोला करती थी। 65% से ज्यादा का मार्केट शेयर इंटरनेट एक्सप्लोरर के पास हुआ करता, और गूगल में कुछ समय काम कर लेने के बाद सुंदर पिचाई ने यह प्रपोज किया कि क्यों न गूगल अपना खुद का एक ब्राउजर बनाए। इनिशियली जब गूगल के सीईओ उस समय होते थे एरिक श्मिट, उन्होंने इस आइडिया को अप्रूव नहीं किया, लेकिन ही केप्ट ऑन इंसिस्टिंग, और 2008 अप्रैल में सुंदर पिचाई को गो अहेड मिल गया ब्राउजर डेवलप करने के। और अक्टूबर 2008 में 2008 सुंदर पिचाई की वो आशंका बिल्कुल सही साबित हुई, जिसके कारण वो इंसिस्ट कर रहे थे कि गूगल को अपना ब्राउजर डेवलप करना चाहिए। हुआ क्या कि वन फाइन मॉर्निंग माइक्रोसॉफ्ट ने ये कहा कि भाई आज से, कोई नोटिस नहीं दिया कि आज से इंटरनेट एक्सप्लोरर का डिफॉल्ट सर्च इंजन बिंग होगा, न कि गूगल। और इसी कारण से गूगल के हाथों से रातों रात 30 करोड़ कस्टमर्स का क्लाइंटेल निकल गया। और सोच सकते हो कितना बड़ा सेटबैक होता उस कंपनी के साथ अगर उन्होंने अपने ब्राउजर पे टाइम से काम शुरू नहीं किया होता। और इसी घटना ने गूगल में के सीनियर मैनेजमेंट में और गूगल के इनर सर्कल्स में सुंदर पिचाई का कद बहुत बढ़ा दिया। सुंदर पिचाई कॉर्पोरेट लेडर पे आगे बढ़ते रहे, और in 2013 he was made senior vice president, और उन्हें प्रोडक्ट हेड भी बनाया गया एंडी रूबिन की जगह एंड्रॉयड का। और उस समय भी बिजनेस सर्कल्स में काफी बातें हुई थी कि इतने वेटरन बंदे की जगह यंगस्टर्स को बनाया गूगल ने, वगैरह वगैरह। लेकिन ग्रेजुअली सुंदर पिचाई ने अपने क्रिटिक्स को गलत साबित किया। इन 2015 he was made CEO of Google, and in 2019 गूगल की एक पेरेंट कंपनी है, यानी कि गूगल भी जिसके अंडर में है वो है अल्फाबेट, और इन 2019 में उनको अल्फाबेट का भी CEO बना दिया, और आज वो अल्फाबेट एंड गूगल दोनों के CEO के पद पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी सुंदर पिचाई की। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मेरा वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। फिर किसी वीडियो में एक और कहानी लेकर उपस्थित होता हूँ। नमस्कार।